नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ग्राम विकास एवं ग्राम समाज में जो हम पढ़ चुके हैं, अगले पार्ट 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगला पार्ट उसमें चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। ये यूपी लोकपाल के लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें यह घटना चक्र से लिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों पर विस्तृत प्रस्ताव। इसमें क्या क्या है? बिचौलियों का उन्मूलन है, काश्तकारी सुविधा है, कर एवं नियमन, काश्तकारों के लिए पट्टों की सुरक्षा एवं उन्हें स्वामित्व प्रदान करना, भूमि हदबंदी, कृषि पुनर्संगठन जिसमें भूमि की चकबंदी एवं भूसंपत्ति के विभाजन एवं टुकड़ों की करने की रोक शामिल थी। उसमें नवंबर 1969 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें जो खाद्यान्न एवं कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। भूमि सुधारों की प्रगति पर निगाह रखने वाले राज्य सरकारों को मार्गदर्शन देने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना की पर बल दिया गया। सितंबर 1970 में दिल्ली में आयोजित भूमि सुधारों पर मुख्यमंत्रियों के अगले सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि भूमि से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं केंद्रीय तंत्र को सौंपी जाएं। तदनुसार केंद्रीय भूमि सुधार समिति का गठन किया गया और कृषि मंत्री की अध्यक्षता में इसे मुआवजा व अतिरिक्त भूमि का वितरण एवं सुधारों के कार्यान्वयन को सवाल की जांच की पड़ताल की गई। थोड़ा बड़ा कर लेते। 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह घोषणा की गई कि भूमि सुधार गरीबी उन्मूलन कार्य नीति का अभिन्न अंग है। इसकी आवश्यकता एवं पुनर्उल्लेख प्रत्येक आने वाली योजना में किया जाएगा। 8वीं योजना 1992 और 97 में इस पर बात पर बल दिया गया कि भूमिहीनता ही ग्रामीण गरीबी का मूल कारण है। इस योजना ने ग्रामीण यानी कि भूमि सुधार से निम्नलिखित 7 उद्देश्यों को तय किया। कौन कौन से 7 उद्देश्य? कल्याणकारी सामाजिक संरचना की स्थापना करने के लिए कृषि संबंधों के पुनर्संरचना, भूमि संबंधों में शोषण का उन्मूलन, खेतिहर को भूमि का उद्देश्य साकार करना, जमीन के आधार को बढ़ाना एवं आधार को बढ़ाना, ग्रामीण गरीबों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण गरीबों को भूमि आधारित विकास मुहैया कराना, स्थानीय संस्थाओं में समानता के लिए बड़े प्रयास करना। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ने ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार के लिए निम्नलिखित मुद्दों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर पश्चिमी राज्यों की पद्धति पर पूरे देश में भूमि की चकबंदी करना, हदबंदी से अधिक भूमि, अकृषि योग्य भूमि इन किसानों बेरोजगारों की कुछ प्रारंभिक पूंजी के साथ पुनर्वितरण, काश्तकारों एवं बटाईदारों के अधिकारों को पहचानने के लिए काश्तकारी सुधार, भूमि अभिलेखों को समसामयिक बनाने के लिए उसमें सुधार करने के लिए कंप्यूटरीकृत किसानों को भूमि बही आवंटित करना तथा भूमि पर महिलाओं को अधिकार की पहचानना। अगला इसमें पॉइंट आता है बिचौलियों पट्टों का उन्मूलन। बिचौलिया पट्टों के उन्मूलन के लिए वैधानिक प्रयास उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 के साथ प्रारंभ हुआ। इसके मूल तत्व इस प्रकार हैं। क्या है? इसने जमींदारों और जागीरदारों के लिए सभी अधिकारों का उन्मूलन किया। आगे जमीन की खरीद पर रोक लगा दी। बिचौलिया पट्टों पर उन्मूलन भूमि स्वामियों को हर्जाना देकर दिया गया। काश्तकारों को बड़ी आबादी को नगद एवं वस्तु एवं सेवा संबंधी गैर कानूनी मांगों को मुक्त कराया गया। भू अभिलेख बनाए गए। इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं समझौते किए गए। भू संपत्ति के आधार पर किए गए व्यक्ति को
कई इकाई के रूप में चिह्नित किया गया। यद्यपि इसी अधिनियम ने एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन इसकी खामी भी बिना नहीं था। प्रत्येक बिचौलियों को हर्जाना के रूप में निश्चित रूप से ऊंची कीमतें अदा की गईं। साथ में कई अन्य लाभ जैसे कर्ज माफ़ी, अंतरिम हर्जाना दिया गया। फिर स्वयं खेती के अंतर्गत ज़मीन के खुद काश्त के नाम पर बहुत पुराने जमींदार विस्तृत क्षेत्रफल को अपने नियंत्रण में रखने में सफल हुए और परिणाम स्वरूप काश्तकारों की एक बड़ी संख्या में बेदखल हुई। अतः यद्यपि पट्टों की पद्धति बदली, लेकिन उनसे गरीबी एवं बेदखल रैयतों, बटाईदारों एवं कृषि श्रमिकों की स्थिति में कोई प्रभावी सुधार नहीं हुआ। इस अधिनियम से भूमि के पुनर्वितरण में स्पष्ट रूप से कोई क्रांतिकारी बदलाव भी नहीं आया। काश्तकारी सुधार। उन क्षेत्रों में जहां रैयतों के साथ सीधा समझौता किया गया, यहां बिचौलियों के अस्तित्व एवं अर्धा पट्टा देने का पहले से सामान्य प्रचलन था। योजना में 3 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रस्तावित किए गए, जो काश्तकारी सुधारों के महत्वपूर्ण अवयव बन गए। वे क्या क्या हैं? कुल उत्पादन का 1/5 या 1/4 से अधिक किराया नहीं होना चाहिए। सभी पट्टों को स्थायी एवं फिर से शुरू न होने वाला घोषित कर दिया गया, कुछ विशिष्ट पद्धतियों को छोड़ करके। पुनः प्राप्त न किया जा सकने वाला भूमि के संदर्भ में रैयतों को स्वामित्व का अधिकार देकर भूस्वामी काश्तकार संबंधों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिफारिश की गई कि सभी तथाकथित ऐच्छिक समर्पणों को वैध मानने के पूर्व उनकी जांच एवं पंजीकरण राजस्व अधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिए। भूस्वामियों को फिर से स्वामित्व देने के रोकना चाहिए, चाहे काश्तकार स्वेच्छा से ही समर्पण कर रहा हो। उनके कानूनी अधिकार को ज़्यादा क्षेत्रफल उनके पास नहीं होना चाहिए। फिर से स्वामित्व देने वाली कानूनी अधिकार पर व्यक्तिगत कृषि की अवधारणा को स्पष्ट रूप से पुनः परिभाषित कर नियंत्रण करना चाहिए। काश्तकारी सुधारों के विभिन्न पहलू। पट्टों की सुरक्षा। काश्तकारी नियमन के सबसे महत्वपूर्ण और संभवतः सबसे उल्लेखनीय प्रावधान रैयतों को सुरक्षा एवं का उपाय रखना। निम्नलिखित कदम जैसे पट्टों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे पट्टों को न्यूनतम अवधि का उल्लेख, बेदखली पर पाबंदी, गलत ढंग से निकाले गए काश्तकारों को पुनः स्थापित करना, मुआवजों व सुधार के लिए काश्तकारों को अधिकार। और क्या है? व्यक्तिगत कृषि को फिर से प्रारंभ करने की पाबंदी, ऐच्छिक समर्पणों का नियमन, स्वामित्व हासिल करने के काश्तकारों का अधिकार, घरों की भूमि एवं चारागाहों एवं वृक्षों इत्यादि पर काश्तकारों के द्वितीय अधिकार। देश में भूमि पट्टों की व्यवस्था। पट्टों की न्यूनतम अवधि का विवरण एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न थी। प्रारंभ में 5 से 10 वर्ष की सीमा में थी, जिसका स्वतः नवीनीकरण होने के प्रावधान था। काश्तकारों को बेदखली निम्नलिखित अधिकारों पर दिया जा सकी थी। मालगुजारी अदा न करने पर, भूमि पर गैर कृषि उपयोग या गलत उपयोग, प्रस्तावित सीमा के नीचे भू संपत्तियों के किराए पर देना या विभाजन करना, बिना किसी उचित कारण के भूमि को परती छोड़ना। चौथी योजना क्या थी इसमें? 1969-1974 में काश्तकारों के बीच सुरक्षा की भावना को लाने के लिए उनके पट्टों को वापस नहीं लेने की स्थायी बनाने एवं ऐच्छिक समर्पणों नियमन करने के लिए पट्टों सुरक्षा संबंधित विधान को लागू किया गया। गलत बेदखली पर दंडित करने और घर की जमीन पर स्थित पट्टों को सुनिश्चित करने के लिए घोषणा करने के लिए उपाय सुझाए गए। काश्तकारों की बेदखली, बृहद स्तर पर ऐच्छिक समर्पण
या भूस्वामी द्वारा काश्तकार को दी गई भूमि का व्यक्तिगत कृषि के लिए वापस ले लिए जाना माध्यम से हुई। देश के कई हिस्सों में भूस्वामियों को काश्तकारों को हटाने के लिए यह अधिकार वैध उपयोग किया। इसलिए दूसरी योजना के दौरान सभी राज्यों के फिर से हासिल करने के लिए प्रावधानों को निर्माण विस्तृत रूप से 3 पद्धतियों पर किया गया। कौन कौन सी 3 पद्धति? भूस्वामियों को निजी खेती का अधिकार देते हुए सभी रैयतों को पूर्ण सुरक्षा दी गई। भूस्वामियों को एक समिति क्षेत्रफल पुनः प्राप्त करने के लिए अधिकार दिया गया। उपलब्ध भूमि के आधार पर सीमांकन तय किया गया और जो भूस्वामी पुनः प्राप्त कर सकता था। मालगुजारी का नियमन। कर के मुद्दे का तात्पर्य भूस्वामी वर्ग का प्राप्त की गई उन प्राप्तियों से जो गैर स्वामी कृषक चाहे वो काश्तकार हों या बटाईदार से प्राप्त किया जा गए थे। इसमें मालगुजारी की दर ही वह मौलिक मुद्दा था जिसकी वजह से देश में पहला वैधानिक हस्तक्षेप हुआ जो बंगाल में घटित हुआ। मालगुजारी के नियमन की सामान्यतः नीति करों के कृषक की अदा करने की क्षमता के अनुसार परिवर्तनशील रखने की थी। देश में समग्र रूप से कर की दर कुल उत्पाद के 34% से 75% तक भिन्न थी। इसे निश्चित करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह कहा कि कर की अधिकतम दर जो है कितना 1/5 या 1/4 पर तय किया जाए। दूसरी योजना का सुझाव था कि वस्तु के रूप में कर को नगद अदायगी के बदला जा सकता था अगर प्रत्येक जिले में प्रचलन को माध्यम से रखते हुए करों को वर्तमान प्रचलित भूमि पर भू राजस्व मूल्यांकन के गुणनफल के रूप में घोषित किया जाए। स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना। जोतने वाले को भूमि की नीति की व्याख्या 1948 तक कांग्रेस की कृषि सुधार समिति द्वारा निम्न प्रावधानों के माध्यम से की गई थी। कौन कौन से माध्यम? पूर्व क्रम अधिकार। भूमि को खरीदने का पहला विकल्प यदि भूस्वामी को उसे बेचने का चाहता है। ऐच्छिक क्रय का अधिकार। काश्तकारों पर भूमि के स्वामित्व के अधिकार का एक निश्चित तारीख में अनुज्ञापन द्वारा नियम से प्रदत्त प्रावधानों के प्रतिपादित किया गया। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो जो है उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। काश्तकारी सुधारों का अंतिम उद्देश्य। काश्तकारों एवं बटाईदारों को जो भूमि जुताई करते थे वह स्वामित्व के अधिकारों का प्रतिपादन करना था जिससे गैर हाजिर भूस्वामित्व का पूरी तरह से उन्मूलन हो जाए। कई राज्यों में सरकारों ने पुनः हासिल न की जा सकने वाली भूमि के काश्तकारों का सरकार के साथ सीधा संबंध बनाने के लिए 3 तरीके अपनाए। कौन कौन से 3 तरीके? काश्तकारों को स्वामी घोषित करना, पहले के मालिक को उसके उचित किस्तों में हर्जाना अदा करवाना, सरकार द्वारा पहले मालिकों को हर्जाना अदा कर स्वामित्व का अधिकार हासिल करना, काश्तकारों को स्वामित्व का हस्तांतरण करना, उसे उचित किस्तों में हर्जाना वसूल जाना। सरकार द्वारा भूस्वामियों को अधिकार हासिल करने, काश्तकारों को राज्य के साथ सीधे संबंध की स्थापित करने की काश्तकारों को यह विकल्प देना कि वे तो सरकार को उचित मालगुजारी अदा करके कृषि जारी रखें, प्रस्तावित हर्जाना अदा करके भूस्वामित्व को अधिकार हासिल करें। चलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही।